निर्भया के गुनहगारों का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उन चारों को 20 मार्च को फांसी की सजा दी जाएगी। इस काम को अंजाम देने के लिए पवन जल्लाद पहले ही मेरठ से दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो तिहाड़ जेल में हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया के दोषी मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया है। निर्भया के दोषी मुकेश ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अपनी फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। पवन जल्लाद ने एक चैनल से बात करते हुए बताया था कि फांसी से पहले इशारों में क्या बात की जाती है और उसके बाद कैसे फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाता है। पवन का कहना है कि फांसी की तारीख तय होते ही हमें जेल में बुलाया जाता है। फांसी देने से पहले ये सब कुछ प्लान किया जाता है कि कैदी के पैर कैसे बांधने हैं, रस्सी कैसे बांधनी है। फांसी देने की प्रक्रिया के बारे में पवन जल्लाद ने बताया कि जो समय तय होता है उससे 15 मिनट पहले ही फांसी घर के लिए चल दिया जाता है। हम उस वक्त तक तैयार रहते हैं। फांसी की तैयारी करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। कैदी के बैरक से फांसी घर में आने की प्रक्रिया पर पवन ने बताया कि फांसी घर लाने से पहले कैदी के हाथ में हथकड़ी डाल दी जाती है, नहीं तो हाथों को पीछे से रस्सी से बांध दिया जाता है। 2 सिपाही उसे पकड़ कर लाते हैं। बैरक से फांसी घर की दूरी के आधार पर फांसी के तय समय से पहले उसे लाना शुरू कर देते हैं। फांसी घर के बारे में बात करते हुए पवन कहते हैं कि फांसी देते समय 4-5 सिपाही होते हैं। वो कैदी को फांसी के तख्त पर खड़ा करते हैं। वो कुछ भी बोलते नहीं हैं, केवल इशारों से काम होता है। इसकी वजह बताते हुए पवन कहते हैं कि इसकी वजह है कि कैदी कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए या फिर वो कोई ड्रामा ना कर दे, इसलिए सभी को सब कुछ पता होता है लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। इसके लिए एक दिन पहले हम सबकी जेल अधीक्षक के साथ एक मीटिंग होती है। इसके अलावा फांसी घर में जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर और डॉक्टर भी वहाँ मौजूद होते हैं। ऐसे होती है फांसी। फांसी देने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया पवन ने बताते हुए कहा था कि कैदी के हाथ तो बंधे होते हैं, फिर उसके पैर भी बांध दिए जाते हैं, सिर पर टोपा डाल दिया जाता है और फिर फांसी का फंदा कसना होता है। पैर को बांधना और सिर पर टोपा डालने का काम हमेशा साइड से किया जाता है, क्योंकि ये डर रहता है कि मरने से पहले कैदी कहीं फांसी देने वाले को पैरों से घायल ना कर दे। सिर में फंदे को कसने के लिए कैदी के चारों तरफ घूमना होता है, जैसे कि सारा काम पूरा हो जाए। हम लिवर के पास पहुंच जाते हैं और जेल अधीक्षक को अंगूठा दिखाकर बताते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया है। अब इशारा होते ही लिवर खींचने की तैयारी होती है। पवन ने बताया कि कैदी को खड़े करने की जगह पर एक गोल निशान बनाया जाता है, जिसके अंदर कैदी के पैर होते हैं। जेल अधीक्षक रुमाल से इशारा करते हैं तो हम लिवर खींच देते हैं। कैदी सीधे कुएं में टंग जाता है। 10 से 15 मिनट में उसका शरीर शांत हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर कैदी के शरीर के पास आ जाता है और उसकी हार्ट बीट चेक करता है। उस समय तक शरीर ठंडा हो चुका होता है। फांसी के बाद की प्रक्रिया। उसके बाद डॉक्टर सिपाही को इशारा करते हैं तो सिपाही फंदे से कैदी की बॉडी को उतार लेते हैं। वही जो चादर होती है वो बॉडी पर डाल दी जाती है। फंदा और रस्सी निकाल कर हम एक तरफ रख देते हैं। बस उसके बाद हमारा काम खत्म। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही कई और तथ्य यूं ही जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।